हेलो स्टूडेंट एस बायोलॉजी क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक जिन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। पोल्यूशन क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में कोई अनडिजायरेबल चेंज या अवांछनीय परिवर्तन जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है और इस चेंजेस के द्वारा, इस परिवर्तन के द्वारा मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पौधों पर प्रभाव पड़ता है। वे किसी न किसी रूप से उनको हानि पहुंचती है। यही कहलाता है पोल्यूशन। यही होता है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन को काज करने वाले कारक, पोल्यूशन जिन कारकों से होता है उन्हें कहते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन 3 आधार पर किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर पोल्यूटेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वे होते हैं ऐसे पोल्यूटेंट जो विभिन्न स्रोतों से निकलते हैं और जिस अवस्था में निकलते हैं उसी अवस्था में ये अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्लास, प्लास्टिक, डीडीटी आदि हैं। और जो होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये जो होते हैं ये अपना प्रभाव किसी सोर्स से निकलने के बाद तुरंत नहीं दिखाते हैं। ये निकलते हैं किसी इंडस्ट्रियल या किसी सोर्स से और फिर वायुमंडल में उपस्थित प्राइमरी पॉल्यूटेंट से क्रिया करके तब ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि स्मॉग है, पैन है, पैन का फुल फॉर्म याद रखना, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन एल्डिहाइड। ये जो होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। लिखा है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल और नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल। जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं या डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं ऐसे प्रदूषक कारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन इनका हो जाता है, जो सड़ गल जाते हैं, जैसे कि चिकन वेस्ट और अन्य ऑर्गेनिक वेस्ट जिनका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो जाता है और फास्ट होता है तो वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि चिकन वेस्ट वगैरह है, यही सब आलू के छिलके वगैरह। अब नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल, इसका सीधा मतलब है इसके जस्ट विपरीत होगा, मतलब कि इनका जो है डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि हमारा डीडीटी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लेड मतलब शीशा हो गया, अन्य मरकरी वगैरह ये सब आते हैं, प्लास्टिक। इन सब का हम लोग डिग्रेडेबल नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जिनका हो भी जाता है तो बहुत स्लो मोशन में होता है। और एक बात ध्यान रखना, जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल होते हैं ये एकत्रित होकर हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और जो होते हैं नॉन डिग्रेडेबल ये एक पास इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी आप लोग पहले समझ लीजिए। क्वालिटी कहते हैं ना, तुम्हारी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुणात्मक पॉल्यूटेंट, और क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रात्मक पॉल्यूटेंट्स। अब हम देखते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। क्वालिटेटिव मतलब कि गुणात्मक, ये प्राकृतिक घटक होते हैं किंतु इनकी जो सांद्रता, कंसंट्रेशन सामान्य से अधिक हो जाने पर ये प्रदूषक पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक पॉल्यूटेंट। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये जो मनुष्य होते हैं इनका ह्यूमन, ये आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य के द्वारा उत्पादित हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, etc। आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।